हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। चलिए, तो मैं करवा जो माता होती हैं, है ना, अपन करवा माता की जो पूजा करते हैं करवा चौथ में, तो मैं उनकी व्रत कथा बताऊंगी। ओके। तो जो करवा चौथ के दिन जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जो शाम को चांद देखने के बाद पूरा होता है। करवा चौथ का जो व्रत होता है अपने नियमों को लेकर थोड़ा बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत को लेकर तमाम नियम बहुत सारे रहते हैं जिन पर हमें ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही अहम नियम है कि इस दिन हर व्रती महिला को करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि करवा चौथ की मतलब कथा क्या है। प्राचीन कथा के अनुसार कहते हैं कि एक गांव में करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उन्हें जो उनके पिता थे नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के दौरान मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर की ओर जाने लगा। इस दौरान पति ने क्या किया, पति ने अपनी रक्षा के लिए पत्नी को पुकारा। पति की आवाज़ सुनकर करवा नदी के किनारे पहुंच गई और मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व की वजह से मगरमच्छ हिल तक नहीं पाया। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति का जीवन दान मांगा और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। तो यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे पति की जो आयु है वो पूरी हो गई है। तो यमराज की ये बात सुनकर करवा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि यदि उनके पति के प्राणों को कुछ हुआ तो वो श्राप दे देंगी। तो सती के श्राप से डर के वजह से यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। साथ ही करवा को सुख समृद्धि का वर दिया और कहा, जो स्त्री इस दिन व्रत करके करवा को याद करेगी उस दिन उसे सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। कहा जाता है कि इस घटना के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। तो चलिए, आप भी करवा चौथ का व्रत रखें। बहुत ही अच्छा माना जाता है करवा चौथ का व्रत और सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही आकर्षक व्रत है। आप सभी रखें।